नमस्कार। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है मीन राशि में, उसका क्या इफेक्ट आएगा और उस इफेक्ट को हम कैसे समझेंगे ज्योतिष के अकॉर्डिंग। यानी कि हम सब लोगों की जन्म कुंडली अलग होती है, हम सब लोगों का नाम भी जो है वो जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो उसको हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर वृषभ राशि में बैठा है, उनके लिए जो है वो ये वीडियो सर्वोत्तम है। दूसरा कि जिसका बोलता हुआ नाम भी वृषभ राशि को सिग्निफिकेट करता है, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा वृषभ में बैठा है या फिर आपका बोलता हुआ नाम वृषभ राशि का है, तो शनि आपकी जन्म कुंडली के अंदर लाभ घर में गोचर करेगा, यानी कि 11th हाउस में आपके लिए एक राजयोग कारक है। क्योंकि जन्म कुंडली का वो आपका भाग्य का स्वामी है, आपके कर्म का स्वामी है, और वो आपसे अब भाग्य के अकॉर्डिंग मेहनत करा चुका है, अब आपको लाभ देने वाला है। तो क्या क्या लाभ होंगे, लाभ को किस तरह से देखना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, कैसे आंकलन लगाना है, उन सब विषयों पे विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, और गोचर कैसे फलित करते हैं, गोचर को हम कैसे तरह से सीख सकते हैं, उसके लिए भी हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है, तो आप उसको भी इनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन करके आने वाले समय में इसी मार्च में आप जो है वो हमारा ये कोर्स करके, छोटा सा फीस भी है लेकिन कोर्स करके उसका पूरा आनंद ले सकते हो, अपनी जन्म कुंडली पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कुछ बिंदु होते हैं जो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जो वृषभ राशि है उसके लिए लाभ घर में गोचर कर रहा है, तो अब आपका दिमाग जो है ना वो हर तरह से काम करके उससे लाभ कमाने की सोचेगा कि भाई अब मैंने जो है वो बहुत मेहनत कर ली, अब मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा लाभ मिले, कि मैं अब चाहता हूं कि भाई जैसे एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अब वो चाहता है कि यार मैं ना इस नौकरी में मैंने सब कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ सीख लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई और जगह जाऊं जिससे कि मेरी सैलरी बढ़े, मेरा जो है वो आपका पद बढ़े। तो ये आपके मन में विचार आने शुरू हो गए हैं या हो जाएंगे आने वाले कुछ समय में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि यहाँ पे बैठा हुआ शनि अपनी तीसरी दृष्टि लगन पे डालेगा, तो लगन में परिवर्तन लाएगा, क्योंकि शनि क्या है, जन्म कुंडली का नवमेश है, नवम घर परिवर्तन को दिखाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आपको जो है यहाँ पे शनि परिवर्तन लाने को सिखाएगा कि भाई तुम ना ये चीजें चेंज करो, तुम स्थान परिवर्तन करो, तुम कुछ नया करो, ये देगा हमें शनि यहाँ पे बैठा हुआ। तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो क्या होगा कि शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो पंचम घर पे आएगी, तो प्रेम संबंधों में लाभ देगा, प्रेम विवाह के योग बनाएगा, साथ में संतान प्राप्ति के भी योग बनाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपकी गुणवत्ता को 3 गुना तेज कर देगा। शनि बहुत मेहनती है, और जब मेहनत से आदमी गुणवत्ता प्राप्त करता है ना, क्योंकि आदमी गुणवत्ता प्राप्त कैसे करता है, समय लेके, अनुभव लेके, एक्सपीरियंस लेके, और शनि अनुभव का ही दूसरा रूप है। जब आपके पास 10-20 सालों का अनुभव हो जाता है ना, तो आप भयंकर गुणवान हो जाते हैं। तो अब इस गुणवत्ता का लाभ लेने का समय आ चुका है। ये गोचर वृषभ राशि वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। अब तक आपने जो मेहनत की है उसको फलित करने का सबसे बेस्ट टाइम यही होगा। दूसरा एक इम्पैक्ट क्या होगा कि यहाँ पे 7वीं दृष्टि, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि आएगी आपकी जो है वो यहाँ पे, तो 8वां घर है। अब सब लोग डरेंगे कि यार 8वें घर पे आएगी तो क्या होगा। शनि जो है वो मृत्यु दाता भी है और मृत्यु तुल्य कष्टों को रोक भी लेता है। तो अब आपको यहाँ पे कोई भी लंबी डिजीजेस, कोई बीमारी, कोई मन में डर, सब दूर कर देगा। आनंद का अनुभव देने वाला टाइम आ गया है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि यहाँ पे शनि आया है, अब आपको अचानक लाभ भी देगा। कुछ ऐसे काम मिलेंगे जहां पे अचानक धन लाभ होने का योग बनेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे पास जो काम आएंगे जिसमें मेहनत कम और फायदा ज्यादा है। इतने दिन क्या हो रहा था कि शनि नवमेश था, तो थोड़ा बदलाव और मेहनत ज्यादा करा रहा था, यहाँ पे बैठा था, तो हमें फायदा सिर्फ वो चीज को देख रहा था कि भाई हाँ ये व्यक्ति बहुत मेहनती है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब उस जो आपकी जो प्रशंसा थी, उस प्रशंसा को केस में तब्दील करने का समय आ चुका है। तो यहाँ पे बैठा हुआ 8वीं दृष्टि यहाँ डालेगा, सॉरी 10वीं दृष्टि यहाँ डालेगा, लाजवाब राजयोग दे देगा। यानी कि वृषभ लगन वालों के लिए कोई चिंता है ही नहीं, वृषभ राशि के जातकों के लिए कुल मिला के यहाँ पे लाभ ही लाभ है। अब आपको देखना कैसे है, कुछ परिणाम और बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैरिज में, शादी में, प्रेम संबंधों में लाभ है,
यहाँ पे आपको अचानक धन प्राप्ति, जिसमें सट्टा, जुआ, लॉटरी और खास करके शेयर मार्केट। देखो, जुआ, सट्टा, लॉटरी नहीं करना चाहिए, ये एक गलत कार्य है, लेकिन अचानक धन प्राप्तियां है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको करना है। आप इसके लिए आप जो है थोड़ा सा शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो लाभ देता है, कोई दिक्कत की विषय नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, जो आपको लाभ देने वाला है, क्योंकि आपकी मेहनत और अनुभव से काम करोगे, इसलिए, क्योंकि गुणवत्ता पे आपको बड़ी बात हो रही है ना, इसलिए। लगन पे भी दृष्टि है, इसलिए कि आपका यहाँ पे शारीरिक मानसिक विकास होगा। आयु से संबंधित कोई दोष नहीं है, अगर कोई पीड़ा का विषय आएगा तो उसको भी गायब कर देगा शनि। तो कुल मिला के हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम इसे देखेंगे कैसे। देखिए, लाभ का योग लेके है, सारे लोग वृषभ लगन के लाभ हो ऐसा निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लाभ भी होगा, कुछ लोगों को कम लाभ भी होगा। उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है आपकी दशा। देखो, आपको जो है ना आज की डेट में कोई ना कोई दशा चल रही होगी। ठीक है, जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है, सिर्फ बोलते हुए नाम से देख रहे हैं, तो वो यहां तक ही आप आइडिया लगा सकते हो कि परिणाम हमें ये आएंगे। ठीक है ना, उपाय भी हम डिस्कस करते हैं कुछ, है ना, बाकी यहाँ पे उपाय की जरूरत नहीं है, फिर भी अपन डिस्कस करेंगे। और जो मान लीजिए जिनके पास कुंडली है, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी दशा देखिए। आपको अगर आज की डेट में एक योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, जैसे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध योग कारक होता है, स्वयं शनि योग कारक होता है, और उसके साथ जो है वो सूर्य भी योग कारक है, और चंद्रमा भी योग कारक है, क्योंकि चंद्रमा भी मेहनत करवाता है और मेहनत करा के लाभ देता है। तो ये योग कारक ग्रह अगर इनकी दशा चल जाती है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आपको 100% लाभ होगा, 100% लाभ होगा। हाँ, इनकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, कि ये ग्रह कुंडली में अच्छी जगह पे बैठे होने चाहिए, प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा है, अब यहाँ पे ही बैठा है, तो आपको शेयर मार्केट के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, शेयर मार्केट दलाली के अंदर लाभ दे देगा। अगर ये चंद्रमा यहाँ बैठ जाता है, नीच का हो जाता है, तो दिक्कत देगा। अब इसकी दशा है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि ये जरूर देखना है कि योग कारक ग्रह की दशा चल रही है तो लाभ है। अगर योग कारक ग्रहों की दशा नहीं है, ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको कह देता हूं कि जैसे कि आपका यहाँ पे गुरु है, अष्टमेश है, लाभ घर का भी स्वामी है, लेकिन योग कारक नहीं है इस कुंडली के लिए, तो अगर इसकी दशा चल जाती है तो आपको दिक्कत आएगी। या फिर जैसे मंगल है ना, मंगल क्या है, जन्म कुंडली का मार्केश है और 12वें घर का स्वामी है ना, इसकी अगर दशा चलती है तो योग कारक नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि आपको लाभ जो है जितने हमने गिनाए हैं ना, उससे कम हो गए। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पीड़ाएं आएगी, लाभ की कीमत ज्यादा होगी, कि अगर आप 10 घंटे काम करोगे तो आपको 8 घंटे की सैलरी मिलेगी, और अगर आपकी योग कारक दशा है तो आपको क्या होगा, 8 घंटे की जो है सैलरी के अंदर आपको जो है वो 6 घंटे ही काम करने को मिलेगा, मतलब ये आपको लाभ मिलता है। तो ये चीज है, आपको दिखाता है दशा। दशा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर होती है एक आपकी तारा। देखिए, अगर आप गोचर सीखना चाहते हैं ना, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वीडियो है, उसके द्वारा भी आप सीख सकते हैं। आई बटन भी वीडियो आ रहा होगा, तो उससे भी आप सीख सकते हैं। एक होती है तारा, तो इसमें 3 तरह की ताराएं अशुभ होती है। ठीक है ना, 3, 5 और आपकी 7, ये जो 3 ताराएं होती है ना, वो हमेशा ही दिक्कत देती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है वो कौन कौन सी तारा होती है, 3 अशुभ ताराएं कौन सी होती है आपकी, जो है आपकी सबसे पहले तो विपत तारा, प्रत्यक तारा, और आपकी जो है वो ये निधन तारा। ठीक है, ये 3 ताराएं होती है। ठीक है ना, जन्म, संपत, विपत, और उसके बाद एक तारा और है, उसके बाद प्रत्यक, और उसके बाद जो है वो निधन। ये 3 ताराएं हमेशा ही अशुभ परिणाम देती है। इन पे अगर कोई ग्रह बैठा है, इन पे अगर कोई ग्रह का गोचर हो जाता है, तो अशुभ परिणाम आपको मिलता है। ठीक है, तो ये 3 ताराएं हमें जरूर देखनी है। अब उपाय क्या करना है, देखिए, सबसे बड़ा उपाय होता है शनि का बीज मंत्र, या फिर शनि से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि आपके मजदूर हो सकते हैं, या आपके, हम कह सकते हैं कि जो जैसे ये शनि प्रधान व्यक्ति, जिसमें लेबर, काम करने वाले लोग, है ना, तो जो भी है ना, तो उन लोगों को आप हेल्प करिए, दान पुण्य करिए, है ना, उन लोगों के करने से आपको लाभ मिलेगा। प्लस जानवरों में अगर देखते हैं तो कुत्ता, बूढ़ा कोई सांड, है ना, बूढ़ा कोई सांड, कुत्ता, इनको आप तेल की पूड़ी, गुड़, ये सब खिलाएं। कुत्ते को गुड़ नहीं खिलाना है, सांड को खिलाना है। ठीक है ना, बूढ़ा होता है ना, तो जवान होता है तो वो मंगल होता है, लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है ना, कई बार तो क्या होता है, शनि हो जाता है वो। ठीक है ना, तो आप उसको खिला सकते हो, तो अब वो खिलाने से लाभ मिल जाता है। दूसरा क्या होता है कि आप जो है वो शनि मंदिर में पूजा पाठ करें, शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से
इसका जाप करें और दशरथ कर्त शनि स्तोत्र का जाप करें, आपको लाभ अवश्य होगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।